नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे लोन ऐप के बारे में जिसमें आपको कम समय के लिए लोन और जल्दी ही अप्रूव्ड हो जाता है, लगभग कंफर्म अप्रूव्ड होके आपको मिलता है। तो कई लोग सोचते हैं कि हमें कुछ महीनों तक का ही लोन मिल जाए, यानी 6 महीने, ज़्यादा लंबा ना हो, कुछ महीनों के लिए कुछ अमाउंट मिल जाए 10,000 15,000 और उसको हम रीपेमेंट भी जल्दी से कर दें और वो लोन भी ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह एक लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, हो सकता है इस लोन ऐप के बारे में आपको पता भी हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पे मैंने बना रखी है। तो वो जो ऐप है उसका नाम है ट्रू बैलेंस। अब इसमें आपको बताता हूँ कि जो इसमें लेवल अप लोन है वो आपको सिर्फ 2 महीने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है और 2 महीनों के अंदर ही आपको रीपेमेंट भी कर देना होता है। तो समय भी कम रहता है और कंफर्म आपका अप्रूव्ड भी हो जाता है लगभग सबका ही, क्योंकि ये 1,000 से लेकर के 15,000 तक आपको लोन देते हैं। और उसके साथ साथ ही जो समय है रीपेमेंट का वो 2 ईएमआई में वो ख़त्म हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस बात करते हैं इस वीडियो में। आपको बता दूं, जो ये ट्रू बैलेंस ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप जा करके डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अगर बहुत ही रिक्वायरमेंट है आपको लोन की तो ही आप कोई भी लोन, सिर्फ यही नहीं या इस ऐप को ही मत यूज़ करिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बहुत ही ज़रूरत है आपको लोन लेने की तभी आप लोन अप्लाई करें। तो इच्छा आपकी है, बाकी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है तो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। कि नहीं कहा जा सकता, कई बार इमरजेंसी पड़ जाती है, कई बार तो मैं भी खुद भी लोन अप्लाई कर देता हूं और उस वक्त मैं इंटरेस्ट नहीं देखता हूं क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है, ज़रूरत ही ऐसी होती है। तो वो खैर एक अलग केस है, लेकिन जब तक रिक्वायरमेंट नहीं तो आप लोन मत अप्लाई करिए, बाकी इच्छा आपकी है। फिर से एक बार कहूँगा, ट्रू बैलेंस आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप और वहाँ पे देखिए जो फीचर्स हैं उसमें आप देख रहे होंगे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नो हिडन चार्जेस, नो पेपर डॉक्यूमेंटेशन, नो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। नो बैंक विजिट ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। रीपे इन 2 मंथ, इस तरह से आप देख रहे होंगे। गेट लोन इंस्टेंटली एनी टाइम एनीवेयर इन जस्ट फ्यू मिनट्स, अप्लाई वेलकम लोन। तो ये आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, प्रोफाइल वगैरह आप बना लीजिए, नहीं बनाया है तो ट्रू बैलेंस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाइए। बहुत प्रोसेस सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आपको पता चल जाएगा कैसे रजिस्टर करना है, प्रोफाइल बनाना है। तो जैसे इस तरह से आप प्रोफाइल बना लेंगे, होम पेज पे ही आपको लेवल अप वाला लोन दिखाई दे जाएगा, वहीं पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, जो लेवल अप वाला लोन है 1,000 से 15,000 तक है, उसमें ओनली केवाईसी आपसे मांगा जाएगा। तो हालांकि मैंने एक बार और वीडियो बनाया था इस पे लेवल अप लोन, क्योंकि उसमें लिमिट इंक्रीज हुई थी। आप अगर किसी को रेफ़र करते हैं या फिर यहाँ पर कंटिन्यू लेते हैं लोन और उसके बाद रीपेमेंट कर देते हैं लोन, तो आपकी जो लिमिट है 1,000 की, अगर मान लीजिए पहले आपको यहाँ पर लोन मिला हुआ है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप उसको रीपेमेंट कर देंगे तो 2,000 3,000 का आपको मिल जाता है। तो लेवल अप लोन लेवल 8 पे पहुंच चुका हूं मैं इसमें और 15,000 रुपये यहाँ पे लोन मिल रहा है। तो गेट दिस लोन पे आप क्लिक कर सकते हैं। और आपको बता दूं 1 लाख तक भी इसमें लोन मिलता है, लेकिन आपको लेवल 8 वाला जो है 15,000 का लोन लेना होगा, तब 1 लाख वाला आपको मिलेगा और रीपेमेंट करने के बाद। तो जैसे ही आप उसको कंटिन्यू करेंगे इस तरह से कुछ आ जाएगा। नीचे आप देख रहे होंगे 2 रीपेमेंट्स इन 62 डेज, 62 दिन के अंदर आप इसमें रीपेमेंट कर सकते हैं, अप्लाई नाउ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे मुझे 15,000 रुपये मिल रहा है तो मैं उसको स्क्रॉल करके कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ताकि अगर मुझे 10,000 की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ मैं 10,000 रुपये ही दूंगा। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ करेंगे, वहाँ पे फर्स्ट जो आपके इंस्टॉलमेंट है, रीपेमेंट है, वो 29 नवंबर, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 अक्टूबर को, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है। तो 29 नवंबर को पहली जो रीपेमेंट का जो ईएमआई जाएगा वो होगा और सेकंड होगा 30 दिसंबर को। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे करेंगे, आपका लोन का पर्पस क्या है वो पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाला था सैलरी डिले, यानी कि मेरी जो सैलरी है वो नहीं आ रही है, इस वजह से मैं ले रहा हूँ। और आपकी शादी हुई है नहीं, तो मैंने यहाँ पर सिंगल डाला था। और अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड डाल सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो मैंने बैचलर यानी कि बीए किया हुआ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो शायद बैचलर और ग्रेजुएशन को ही जो आप बीए बीकॉम बीएससी करते हैं तो वो बैचलर वाला ही ग्रेजुएशन है, क्योंकि उसके बाद मास्टर है। तो मैं पहली बार मतलब ग्रेजुएशन की जगह पे मैंने बैचलर देखा है। वैसे सुनता तो रहता हूँ, सुनता तो था ही पहले, आप भी सुनते होंगे। हाउस टाइप क्या है आपका, सेल्फ ओन्ड पे मैंने कर दिया, मतलब मेरा खुद का रूम है, रूम कह रहा हूँ घर। और आपका आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, सैलरीड है, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट
कर सकते हैं, ठीक है। अब जॉब डू यू हैव अ जॉब, यानी कि आप जॉब करते हैं, यानी कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला था। और कितने समय से काम कर रहे हैं वो यहाँ पे मांगा था, तो मैंने 6 से 10 साल डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम, क्योंकि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला था तो कंपनी का नाम मांग लिया था। हो सकता है आप सैलरी डालें तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आप जिस काम को आप कर रहे हैं, यानी कि जहाँ जॉब कर रहे हैं, सैलरी पे हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पर कौन से सेक्टर की कंपनी है ये आप कह सकते हैं। तो मैंने उसमें बैंकिंग फाइनेंस का कर दिया था, तो आप चुन लेना आपको क्या करना है वहाँ पर। उसके बाद आप जो वहाँ जॉब क्या करते हैं, जिस कंपनी का आप नाम लिखेंगे, तो मैंने वहाँ पे डाल दिया था प्रोफेशनल। और उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, बैंकर है, कलेक्शन एजेंट है, मैनेजर है, सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट है, अदर भी कर सकते हैं आप। हाउ मच योर एवरेज मंथली इनकम, तो यहाँ पे इनकम आप अपनी डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि इनकम जो होगी मंथली, आपकी जो इनकम है वो 25,000 रुपये से ऊपर, ग्रेटर देन ₹25,000, 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, ऐसा लिखा है। बट अगर आपकी नीचे भी है तो आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं, हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लगभग सबको ही अप्रूव्ड हो जाता है, क्योंकि 1,000 से 15,000 तक की लिमिट आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद देखिए आपकी सैलरी कब रिसीव आप करते हैं, कौन सी डेट को आपकी सैलरी आती है, वो यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और किस तरह आपको बैंक में आता है, चेक के थ्रू आता है या कैश आता है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या आप पहले से लोन का अनुभव किया है, यानी कि आप पहले से ही किसी लोन को आपने लिया है, रीपेमेंट किया है या नहीं। तो मैंने पहला वाला सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है वीडियोस बनाता हूँ तो लोन तो लिया ही होगा, तभी आप लोगों तक वीडियो पहुँचती है। तो उस हिसाब से मैंने यस किया था, क्योंकि मुझे पता है कि क्या लोन है या क्या किस तरह का ये प्रोडक्ट है, लोन वगैरह इन सब के बारे में आइडिया है मुझे। तो बाकी और भी ऑप्शंस हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन टाइप का आ जाएगा, स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो लोन है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, कितना आपको मिलने वाला है वो सब होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम ले लेता है। आप बाहर भी आ सकते हैं ऐप के, यानी कि थोड़ा इंतज़ार करने के लिए 1-2 मिनट। तो जैसे ही आप बाहर आ जाएंगे या फिर वहीं पे रहेंगे तो आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। मुझे वहाँ पे 15,000 रुपये का जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव्ड हो गया है। और उसके बाद व्हाट्सएप में भी रिसीव हो जाएगा। और 15,000 का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 15,000 रुपये होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 19,044 रुपये का जो अप्रूव्ड हुआ है लोन, वो अमाउंट है। ऐसा क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर से होम पेज पे आएंगे आप, अगर आप बाहर आ गए तो उस पर कॉन्ग्रेचुलेसन करके आ जाएगा, डिसबर्स लोन करके आ रहा होगा, यानी कि आप उस लोन को ले सकते हैं इस तरह से। तो उस पर जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूरी कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 15,000 मुझे जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जितना आप लोन ले रहे हैं वो है 19,044। तो अगर आप इस लोन को लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस भी देखने को मिल जाएगी, जो कि है इनकी 2,022 रुपये है, जो इनकी प्लेटफॉर्म फ़ीस है। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 2,022 रुपये। तो मेरे अकॉर्डिंग अमाउंट ये ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं जो इनका इंटरेस्ट अमाउंट है, जो ईएमआई पे ये ले रहे हैं, जो कि 19,000 पे कैलकुलेशन होगी उसकी। तो वो इंटरेस्ट अमाउंट है। इंटरेस्ट अमाउंट तो 1,038 है पहले इंस्टॉलमेंट में। रेट की बात करें तो 5.45 मंथली ये यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 2 ईएमआई की कैलकुलेशन आपको नीचे दिख रही होगी, तो वो आप देख सकते हैं। और उससे पहले बात करूं तो जो इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस और प्लेटफॉर्म फ़ीस है वो 2,022 इस तरह से आ रही है। वही 15,000 में ऐड हो रहा है, तो 19,044 का आपको जो अमाउंट है वो पड़ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। और उसके बाद जो ईएमआई बनेगी वो आपकी 10,308 और 10,307 की बनेगी, जिसका अमाउंट हो जाता है 20,615 रुपये। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस और प्लेटफॉर्म जो फ़ीस है वो मुझे लगता है कि उसी में से माइनस होकर के शायद आपको 15,000 रुपये रिसीव होंगे, क्योंकि वो प्रोसेसिंग फ़ीस है, प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं, तो वो जाहिर सी बात है कटने तो हैं ही। बाकी अगर मैं गलत हूँ या अगर आपने अप्लाई किया है, अगर इसी तरह से होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप जो अमाउंट आप ईएमआई के थ्रू भरेंगे 20,615, उसको माइनस करेंगे जो आपको अमाउंट मिल रहा है 15,000 रुपये, तो 5,615 रुपये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होगा 2 महीने में। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इच्छा आपकी है कि आपको
लोन जो है वो अप्लाई करना है या नहीं, ज़रूरत हो तभी करना। और क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट है और आपको 15,000 रुपये चाहिए तो उस केस में शायद है कि आपको कहीं ये लग सकता है कि जो ये अमाउंट इंटरेस्ट का और प्रोसेसिंग फ़ीस है वो शायद उस काम के जो बराबरी नहीं कर सकता जो आप 15,000 रुपये में करने वाले हैं। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको। बाकी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 महीने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट तो ठीक है 5% आप दे सकते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस और प्लेटफॉर्म चार्जेस है वो मुझे इसमें ज़्यादा लग रहा है। 4,000 रुपये 15,000 पे आपको 4,044 रुपये देना पड़ रहा है, जो कि मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो उस हिसाब से जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, इच्छा आपकी है, बहुत सोच समझ करके कोई भी लोन आप अप्लाई करें। इस वीडियो में इतना ही। कुछ कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पूछना है तो, कुछ मैंने नहीं बताया इस लोन ऐप के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले, मुझे पता चले। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पहली बार देख रहे थे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।